जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सतपाल। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम एक बार निफ्टी के डेली चार्ट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, कल हमने ये बताया था कि मार्केट में अगर और ज्यादा फॉल आएगा तो जो नेक्स्ट लेवल होगी वो होगी निफ्टी की 22,950। वो आपका स्टॉप लॉस बैठेगा। पर आज मार्केट एक्चुअली साइडवेज रही। अब साइडवेज कैसे रही, आप ये सोच सकते हैं कि भाई मार्केट तो भाई 160 166 पॉइंट ऊपर रही, तो साइडवेज कैसे। एक्चुअली में दोस्तों मार्केट आज साइडवेज ही रही है। जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जब हम डेटा पे डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट साइडवेज रही ना कि आज तेजी रही। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आज हुआ क्या। आज मार्केट खुली 23,190 पे। अब ये 23,190 जो है कल की क्लोजिंग से 30 या 32 पॉइंट, 37 पॉइंट्स आज ऊपर खुली मार्केट। कल की क्लोजिंग थी 23,165, आज 23,192 पे मार्केट खुली, 37 पॉइंट मार्केट ऊपर खुली। उसके बाद जो आज का लो है, एक्चुअली वो कल की क्लोजिंग ही है। आप नोट कीजिए, आज का जो लो है 23,161 और कल की क्लोजिंग है 23,165, यानी ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग पे ही। अब एक और पॉइंट आप ध्यान दीजिए दोस्तों, कल का जो लो था वो था 23,136। देखिए आपकी स्क्रीन पे, आज का लो है 23,161, यानी कल का लो और आज का लो बहुत ज्यादा गैप नहीं है। अगर नंबर ऑफ पॉइंट से भी अगर देखा जाए तो 25 पॉइंट्स की सिर्फ गैप है। डबल बॉटम तो मैं इसे नहीं कह सकता, क्योंकि डबल बॉटम के लिए ऑलमोस्ट 1-2 पॉइंट का फर्क होता है, तो उसे डबल बॉटम कहा जाता है। इवन तो ये 25 पॉइंट का गैप है, बट देन क्या होगा, इसे ये माना जाएगा कि एक बार के लिए ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट ली है, यानी 2 बार 23,150 के आसपास सपोर्ट लिए। आज का आया है 23,150, 23,100, सॉरी आज एक्सट्रीमली सॉरी, आज का आया है 23,350 और आज की क्लोजिंग 23,332, यानी अपने हाई से काफी ज्यादा नजदीक ही क्लोज हुआ है। अगर आप ये कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूं, देखिए आज इसने ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में अगर आप नोट करेंगे तो बहुत छोटा सा शेडो बना है, बहुत छोटा शेडो है, और एक्चुअली में पूरी फुल बॉडी है। कैंडल की बॉडी फुल है, शेडो बहुत ज्यादा छोटा है। इसका मतलब कि लो और हाई के दोनों ही ओपनिंग और क्लोजिंग के आसपास है। अब वैसे तो इसे बुलिश कैंडल माना जाएगा, वैसे तो इसे बुलिश कैंडल माना जाएगा। ये माना जाएगा कि हाँ भाई आज अच्छी खासी तेजी रही। पर देन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आज मार्केट साइडवेज रही, वो क्यों, और ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले उसके पहले आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। आज का जो लो है और कल की जो क्लोजिंग है सेम है, तो उसी को ही आप अपना स्टॉप लॉस मानिए। अब स्टॉप लॉस कितना बैठेगा, 23,332 के अगेंस्ट में 23,150, यानी लगभग आपका 180 पॉइंट का नीचे में स्टॉप लॉस है। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होगा 23,150। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 23,150। अब आप ध्यान से समझिए, आज रात को डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, वो लगभग क्लैरिटी दे देंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज के ऊपर कितने कितने टैरिफ्स लग रहे हैं। फॉर द टाइमिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, लगभग यूएस मार्केट्स फ्लैट है। तो होगा क्या, होगा ये कि अगर मान लीजिए अगर टैरिफ्स लग जाते हैं और इंडिया भी उससे अछूता नहीं रहता, यानी इंडिया के ऊपर भी अगर टैरिफ्स लगते हैं और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो रिपीट कर रहा हूं, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपका जो दूसरा स्टॉप लॉस बैठेगा वो बैठेगा ये 22,950। रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो, क्योंकि अभी तो पता नहीं है, इस वक्त लगभग 8:45 बजे, अभी तो पता नहीं है कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप क्या टैरिफ्स लगा रहा है और इंडिया पे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, और लग रहे तो कितना लग रहे, अभी तक तो नहीं पता है। पर अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है और 23,150 के नीचे खुलता है मार्केट, तो आपका जो अगला स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये 22,950 का। ये लो है 20 मार्च का जो लो है, लगभग वहीं पे आपका स्टॉप लॉस बैठेगा, वो होगा 22,950। अब अगर कुछ अच्छी न्यूज आ जाती है, मान लीजिए कि इंडिया के ऊपर ज्यादा टैरिफ्स नहीं लगते हैं और कल गैप अप ओपनिंग होती है,
तो जो कल का जो हाई है दोस्तों 23,565, आप 23,550 मानिए ताकि समझने में आसानी हो। 23,550 के ऊपर अगर खुलती है मार्केट, 200 पॉइंट या 220 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर खुलती है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बदल जाएगा। वो फिर या ऐसा कहूं कि आप इमीडिएटली पहली बात तो यहाँ पे काट लीजिए। अगर नहीं काटते हैं तो आप, और अगर शॉर्ट ही होल्ड करके रखना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसे ट्रेडर्स रहते हैं जो थोड़ा ज्यादा दूर का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा 23,750 होगा। देखिए रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है और 23,550 के ऊपर मार्केट खुलता है तो आइडियली आप अपना शॉर्ट पोजीशन काट लीजिए। रिपीट कर रहा हूं, आइडियली आप अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लीजिए अगर 23,550 के ऊपर आपको मार्केट दिखता है तो। अगर गैप अप नहीं भी ओपन हुआ, अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द डे ट्रेड में ही, अगर ड्यूरिंग द डे ट्रेड में ही 23,550 के ऊपर जाता है, तो आप उसको अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो लेवल बैठेगी वो बैठेगी 23,750। सिमिलरली अगर गैप डाउन ओपन होता है और उतना गैप डाउन नहीं ओपन होता है और ड्यूरिंग द डे मार्केट में करेक्शन आती है और 23,150 के नीचे अगर मार्केट गिर जाती है और सस्टेन करती है 23,150 के नीचे, तो निफ्टी का अगला टारगेट बैठेगा 22,950। तो यानी 23,150 के नीचे आपको पोजीशन काट देनी है अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो। सिमिलरली 23,550 के ऊपर आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन काट देनी है अगर मार्केट 23,550 के ऊपर सस्टेन करता है तो। इंट्राडे और क्लोजिंग लेवल दोनों के लिए ही एक ही स्टॉप लॉस है, शॉर्ट बेसिस पे भी लॉन्ग बेसिस पे भी। दोनों ही केसेस में जो स्टॉप लॉस दिया है, नीचे में 23,150, ऊपर में 23,550, जो कि अगर आप ध्यान देंगे तो मोटा मोटी एक 200 पॉइंट ऊपर में भी सेम 200 पॉइंट ऊपर की गैप का स्टॉप लॉस है और 200 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस दिया हुआ है। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 23,550 को आप स्टॉप लॉस मान लीजिए इंट्राडे एंड क्लोजिंग बेसिस। सिमिलरली अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 23,150 का आप स्टॉप लॉस मान लीजिए इंट्राडे एंड क्लोजिंग बेसिस। अब एक बार के लिए डेटा पे भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। 28 तारीख और 1 अप्रैल, 28 मार्च और 1 अप्रैल 2 दिन अच्छी खासी सेलिंग की है एफआईआईस ने। उसके बाद आज भी सेलिंग है कैश सेगमेंट में, बर्डन काफी छोटी है। पहले 28 तारीख 4,350 करोड़, कल 5,900 करोड़, आज उससे कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम सेलिंग है, वो सिर्फ 1,538 करोड़। अगर ये 1,538 करोड़ रुपए की सेलिंग आप देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब कैश में है, बट स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है एंड इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,800 करोड़ रुपए की बाइंग है, इंडेक्स फ्यूचर्स 660 करोड़ रुपए की बाइंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग काफी ज्यादा कम की है, बट देन बाइंग तो है इंडेक्स फ्यूचर्स में। एक बार ओपन इंटरेस्ट यानी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी देख लेते हैं। आज दोस्तों एफआईआईस ने 23,150 या 200 के आसपास ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने इंडेक्स लॉन्ग फ्यूचर्स बनाए हैं, बढ़ाए हैं। साथ ही साथ इन्होंने शॉर्ट काटे भी हैं, इसीलिए साइन भी बुलिश है। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने शॉर्ट भी काटे हैं, यानी कहने का मतलब कि जो कल इन्होंने शायद 23,500 के आसपास जो इन्होंने शॉर्ट किया होगा, वो आज इन्होंने एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग भी की है और 23,150 या 200 के आसपास इनको चांस मिला होगा। तो ये कहा जा सकता है कि इन्होंने इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस या फ्रेश लॉन्ग भी क्रिएट किए हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है क्योंकि शॉर्ट भी कटे हैं, शॉर्ट भी कम हुए हैं और लॉन्ग भी बड़े हैं। एक बार के लिए दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं, कल एक्चुअली मैंने आज एक्चुअली कैलकुलेट किया ही नहीं है। तो एफआईआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कितनी है एक बार के लिए देख लेते हैं। एफआईआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 32% है दोस्तों। कल 31% थी, आज 32% है। इसके पहले यानी परसों के दिन पे 35 से कल घट के आई 31% तक गिर गई थी। आज थोड़ी सी 1% बढ़ी है, 32% एफआईआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। एक बार फिर से डेटा पे ही डिस्कशन कर लेते हैं। 3,800 करोड़ रुपए की बाइंग है इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में दोस्तों, अच्छी खासी बाइंग है स्टॉक फ्यूचर्स में। अगर आप नोट करेंगे तो कल भी इन्होंने बाइंग की है। लग रहा है कि इंडेक्स से मुंह मोड़ के एफआईआईएस स्टॉक्स पे अभी थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे, स्टॉक फ्यूचर्स पे ध्यान दे रहे। स्टॉक फ्यूचर्स पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पूरा एक साथ आप जब
बाइंग करनी है तो पूरा एक साथ लॉट साइजेस में खरीद सकते हैं। और दूसरा कि आपको मार्जिन सिर्फ पे करनी पड़ती है। मान लीजिए अगर मुझे कोई स्टॉक अगर रिलायंस ही खरीदना है, एक एग्जांपल के तौर पर अगर रिलायंस खरीदना है तो मैं 500 क्वांटिटी के लिए 1300 के भाव पे 6.5 लाख कैश भरूं, या मैं 20% उसकी सिर्फ मार्जिन भरूं, तो प्रिफरेबली तो ऑब्वियसली मैं पसंद करूंगा या प्रिफर करूंगा कि मैं स्टॉक फ्यूचर से बाइंग करूं रेदर देन कैश में बाइंग करूं। इसीलिए कैश में सेलिंग है, जबकि स्टॉक फ्यूचर्स में नीचे के लेवल पे बाइंग है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में 3800 करोड़ अच्छी खासी बाइंग है। 600 करोड़ रुपया 660 करोड़ ये अगर जोड़ दूं तो 4460 करोड़ रुपए की बाइंग है आपका इंडेक्स सॉरी एफआईएस की डेरिवेटिव सेगमेंट में। अब 4460 करोड़ रुपए के सामने इनकी सेलिंग है 1538 करोड़। अगर मैं 1500 करोड़ मान लूं, ऊपर से 60 माइनस करूं यानी 1500 निकल गए, तो 2900 करोड़ रुपए की बाइंग ही होगी दोस्तों। 2900 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईएस की नेट इन सिर्फ एफआईएस टू एफआई देखा जाए, यानी डेरिवेटिव्स एंड कैश मिला दिया जाए तो आपकी 2900 करोड़ रुपए की बाइंग है। और 2800 करोड़ रुपए की बाइंग है डीआईएस की। अब 29 और 28 आपका बैठता है 5700 करोड़, यानी मोटा मोटी इन टोटलिटी अगर देखा जाए तो 5700 करोड़ आज मार्केट में इन्फ्यूज ही हुआ है, जो कि अच्छी साइन है। अब ऐसा हो सकता है अगर कल के दिन पे मार्केट गिरी नहीं और कुछ अगर आज रात को अच्छी न्यूज आ गई तो मुझे लग रहा है कि ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। बट देन शर्तें वही, कंडीशंस वही है, स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेड नहीं कीजिए। वैसे आप तो मेरे बोलने में तो ट्रेड कीजिए ही नहीं, ट्रेड तो आप वैसे ही कीजिए जैसे आपका फिनेंशियल एडवाइजर आपको सजेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके फिनेंशियल एडवाइजर को आपके रिस्क एपेटाइट के बारे में पता है, तो आप वैसा ही कीजिए जैसे जैसे आपका फिनेंशियल एडवाइजर आपको सजेस्ट करता है। एक बार के लिए दोस्तों एक और डेटा देख लेते हैं, ये है पुट और कॉल का डेटा, क्योंकि कल थर्सडे भी है तो वीकली एक्सपायरी भी है। सबसे ज्यादा तो जो पुट ऑप्शन राइट किए हुए हैं वो जो एक मेजर है अच्छी खासी सपोर्ट मिलती है वो 23,200 पे है। 1 करोड़ 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 23,000 पे 1 करोड़ 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। यानी देखा जाए तो अगर इनकेस अगर 23,200 टूट जाता है तो उसको मेजर सपोर्ट मिलेगी, वो भी 23,000 के लेवल्स पे। पर जो कॉल्स राइट किए हुए हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स राइट किए हुए हैं 23,500 पे और क्वांटिटी है 1 करोड़ 51 लाख। यानी मेजॉरिटी पब्लिक ये सोच के बैठी है कि 23,500 क्रॉस नहीं करेगा। अब होगा क्या, जैसे ही 23,500 के ऊपर जाएगा मार्केट, ऑटोमेटिकली होगा ये कि भाई कॉल अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे कॉल अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगी उससे वैसे ही और ज्यादा तेजी बढ़ते जाएगी और आपको हो सकता है कि अगर कल नहीं तो परसों के दिन पे 23,750 आपको दिख जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा या नहीं वो मैं नहीं कह रहा, ऐसा हो सकता है। ये तो सब कुछ अगर डिपेंड करेगा कि आज रात को यूएस में डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या डिसीजन निकल रहा है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना शो वाइंड अप कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा है। आपसे यही प्रार्थना है कि अगर पसंद आ रहे हैं तो आप और भी लोगों को हमारा शो शेयर कीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। Disclosures: investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.